जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस आईपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्कूल ऑफ मॉडल एंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इनके जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 में करवा चुका हूं आपको, जिसमें आपके जीके प्लस साइंस वो प्लस आपका इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, और इसके पार्ट बाई पार्ट भी वीडियो बनाए थे जो कि पहले मैं बना चुका हूँ। और उन क्वेश्चन से जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी वो इनके आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो उन क्वेश्चंस को पहले देख लें, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। अगर आपको आ रही है ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली प्रैक्टिस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, और जो क्वेश्चन ज़्यादा आ चुके हैं या ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो भी बताऊँगा। और जिन जो ये सारे क्वेश्चन हैं इनके सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है इस वजह से। और कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सर कराइएगा, तो इस वजह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। अगर आपका भी टारगेट है टॉप 10 एमपी की जो है ना मेरिट लिस्ट में आने का, तो आप प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस को लर्न करते जाइए, और जो है ना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अगर इस लिस्ट में आप आना चाहते हो। तो नहीं आना है तो आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और उन्हें याद भी करते जाइए, जिससे कि अगर आप याद नहीं करोगे तो जो क्वेश्चन मान लो बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर वो आपको वहाँ पे नहीं आया तो आपका याद करना बेकार होता है। इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। टोटल स्कोर भी बताना है आपने। टोटल जो आपके 123 क्वेश्चन है, जिसमें 160 तक मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ तो पार्ट 1 में। और इसमें से टोटल स्कोर आपने कितना अचीव किया है दोनों का मिला के बताइएगा। और हर एक क्वेश्चन के आंसर देते जाइए जो आपको पता है। जो नहीं पता उसका कोई बात नहीं है, तो पिछले वीडियो देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी जकार्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। संसार की छत किसे कहा जाता है? आमेर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस शहर की इंटरनल सिटी होली सिटी कहा जाता है? वाराणसी, सीतामढ़ी, रोम और जेरूसलम। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? रॉबर्ट प्यारी, मैगलेन, वास्को डिगामा, एमर्सन। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था? एमर्सन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट प्यारी, कॉपरनिक्स। कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये। महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है? काराकोरम राजमार्ग, ऑप्शन बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ऑप्शन सी लेह मनाली मार्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी डेन्यूब, ऑप्शन सी पोटोमेक, ऑप्शन डी राइन। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, अरब की रानी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वेनिस को, कोचिन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भारत का क्षेत्रफल विश्व संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4%, 2.9%, 3% या 4.2%। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस नदी की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस राज्य का तटीय सीमा सबसे छोटी है? अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। केरल, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का दक्षिणतम बिंदु है पोलांग, कन्याकुमारी और मिनिकॉय द्वीप, इंदिरा पॉइंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, अगर आपके पास ये क्वेश्चन लिखे नहीं है तो इन क्वेश्चंस को जरूर लिख लें, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 3रा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये जो है ना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। ये भी इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है? तो आपको बताना है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, उत्तरी देशांतर, या फिर दक्षिणी देशांतर या पूर्वी देशांतर। तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। आपके पेपर में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 81, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ को आपको चुनना है? नर्मदा, ताप्ती, सोन और साबरमती। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़, काली, लेटेराइट, पठारी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा और आयनामुदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और शरावती। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा पूछे आने वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? उंडारू, जोंग, कोकलत और याना। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, भांगर नागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोमती, सतलज, झेलम, ब्यास। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, सो इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 88, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपके एग्जाम में। साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 89, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, चंबल, भागीरथी, गंडक। तो ये इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन आपका। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप लास्ट ईयर सॉल्व पेपर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु किस कारण से वर्षा होती है? लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी कारण जरूर बताएं क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिमराव, चेरापूंजी और तेराहाट और पश्चिमी घाट। ये भी आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आया ये, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार 2023 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्मी हवाओं को क्या कहते हैं? नार्वेस्टर, जेल स्टीम, लू या काल वैसाखी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, अरावली। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 95,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश की सर्वाधिक राज्य को छूती है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या ये और भी दोनों? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से रबी की फसलों का चयन करना है? गेहूँ, मटर, मक्का, अरहर, राई। तो इसका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल को चयन करना है? धान, गंगा, अरहर, ज्वार, आलू। कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 100, कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है? हरित क्रांति, खाद्यान्न, श्वेत क्रांति, दुग्ध और नील क्रांति आपका मत्स्य, और गुलाबी क्रांति मांस। जो भी आंसर राइट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पिसीकल्चर, मत्स्य, सेरिकल्चर, रेशम, एपोपोनिक, केंचुआ, और ओरिकल्चर, सब्जी उगाना। क्वेश्चन नंबर 103, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से अक्सर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है? जैसलमेर से, मकराना से, गिरहीर से, मुंगेर से। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, झारखंड, मैग्नेटाइट, केरल, लिग्नाइट, तमिलनाडु, पेट्रोलियम, झारखंड। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? लोहा इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र या चीनी। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है? लोकोमोटिव, वाराणसी, रेल डिब्बा, कपूरथला, विद्युत इंजन, चितरंजन, और मोटर कार, पटना। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH2, NH5, NH6, NH7। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है? उत्तर रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय मुंबई बीटी है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 109, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 110, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है? ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नीलगिरी, सिमलीपाल, पचमढ़ी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर, काजीरंगा, कान्हा-किसली, कैमूर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूरत को, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्रीसलम। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 114, भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? बेंगलोर, भोपाल, गुड़गांव, पीतमपुर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार का शोक किस नाम से कुख्यात है? कोसी, बागमती, कमला बलान, दामोदर। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 117, दसपुर किस राज्य की राजधानी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 119, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, बुलर, चिल्का और सांबर। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, भारत की सबसे बड़ी झील है? बुलर, चिल्का, सांबर या डीडवाना। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपकी चिल्का, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कई बार पूछा जाता है ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 121, भारत की सबसे लंबी नहर है? शारदा, इंदिरा गांधी, सरिंद या बेतवा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भागर, नागल, महानदी, दामोदर, गंगा। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? कपास, पीतल या फिर जूट या रेशम। तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपको बताना है 123 में से आपने कितने नंबर अचीव किए हैं। अगर आपने 70 नंबर प्लस अचीव किए हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो डी है। अगर आपने 80 नंबर प्लस अचीव किए हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो सी है। और 90 प्लस नंबर अचीव किए हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो बी है। अगर आपने 100 प्लस नंबर अचीव किए हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो ए है। और अगर आपने 70 से कम नंबर जो है ना प्राप्त किए हैं तो आपको और इम्प्रूव करना है। तो आप और इम्प्रूव कीजिए और जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको देखिए, फिर इनके आंसर करिए, फिर बताइए कि आपने कौन सी कैटेगरी में जो है ना आए हैं, 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस या 100 प्लस। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जोड़ें जिससे कि वो भी प्रिपरेशन कर सकें अच्छी से अच्छी। और ऐसे ही वीडियो मैं आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे कि आप एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आसानी से आ सकें। हमारा टारगेट है एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में, क्योंकि पिछली साल भी बच्चे यहाँ से एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आए थे। तो आप भी आ सकते हैं अगर आप रेगुलर जो है ना स्टडी करते हैं यहाँ से। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।